परिचय बता दीजिए और आज आयोजक जो है ना आयोजन उसके बारे में। तो नमस्ते, मेरा नाम है रोहित मेहता। मैं हूं मैनेजिंग डायरेक्टर अकासा फाइनेंस लिमिटेड का। अकासा फाइनेंस जो है वो इंडिया की नंबर 1 ईवी फाइनेंस कंपनी है। ई रिक्शा की बात करें तो देश भर में हम 25% का मार्केट शेयर रखते हैं। ई रिक्शा हमारा मेन फोकस एरिया है। नए प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं आज की डीलर मीट में। 2 व्हीलर की फाइनेंसिंग लॉन्च कर रहे हैं। L5 ऑटोज़ जो होते हैं उनकी फाइनेंसिंग लॉन्च कर रहे हैं। प्लस हमारे डीलर से 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे कि वो किन एरियाज़ में ग्रो करना चाहते हैं और कैसे हम उनका सहयोग करके उनकी ग्रोथ में भी भागीदारी बन पाएँ। अभी तक छत्तीसगढ़ में कितना काम कर लिया और कितना अचीवमेंट हो चुका है? छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो हमारा इतिहास यहाँ पे 7-8 साल से भी पुराना है। हमने यहाँ शुरुआत की थी 2 व्हीलर से और बहुत अच्छे हमने अंक भी किए थे। कोविड के बाद से हमने 2 व्हीलर यहाँ बंद कर दिया और उसके बाद ई रिक्शा पे फोकस करना चालू कर दिया। और ई रिक्शा की मैं बात करूँ, कई हज़ार रिक्शा हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइनेंस कर दिया है। 2 व्हीलर की बात करूँ तो अभी चालू किए हुए 3 महीना नहीं हुआ है, महीने की हम 200 से भी ज़्यादा 2 व्हीलर्स सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट में कर रहे हैं। तो बहुत ही ग्रोइंग मार्केट है, बहुत अच्छा उछाल पकड़ रहा है। इलेक्ट्रिक की तरफ लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, स्पेशली अगर मैं बाकी के भारत के एरिया से कंपेयर करूं, तो उनकी जागरूकता इलेक्ट्रिक की तरफ कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। लोग ट्रायल पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं आज की तारीख में और इसका कुछ तो परिणाम बढ़ते हुए तेल के दामों के कारण भी है। कुछ लोगों की अपनी जागरूकता भी है जहाँ पे वो अब चाहते हैं कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए। तो ये छत्तीसगढ़ के लोगों की खास बात है। फाइनेंस सुविधा के साथ आपके खुद के प्रोडक्ट है उसके बारे में। तो देखिए, हम जो प्रोडक्ट है वो इसलिए लॉन्च करते हैं ताकि मार्केट में स्टैंडर्ड्स तय कर पाएँ कि जो एक प्रोडक्ट का मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए वो हम बेंचमार्क बनाने की कोशिश करते हैं कि बाकी भी लोग क्वालिटी की तरफ ध्यान दें, अच्छे प्रोडक्ट बनाने की तरफ ध्यान दें। देखिए, सेल करना के बाद जो चैप्टर चालू होता है सर्विस का, जहाँ पे कस्टमर आपका या तो बनता है या बिगड़ता है। सेल करते वक्त नहीं बनता है, सेल करने के बाद या तो आपका कस्टमर बनता है या बिगड़ता है। अगर उसको सर्विस ना मिले, अगर उसको सही टाइम पे सोल्यूशन ना मिले, तो डीलर जो है उनका नाम खराब होता है। क्योंकि कोई भी कस्टमर कंपनी पे नहीं जाता, वो डीलर पे आता है। उनकी जो भी बातचीत है, जो भी उनका दिक्कतें हैं, वो अपने डीलर के साथ शेयर करता है और वहाँ पे सॉल्व करनी पड़ती है। यहाँ डीलर की रेपुटेशन और उनका नाम खराब होता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट के द्वारा स्टैंडर्ड्स तय किए जाएँ ताकि लोगों को जागरूकता ये आए कि क्या मिनिमम स्टैंडर्ड होने चाहिए प्रोडक्ट के। फाइनेंस हम सभी के प्रोडक्ट्स को करते हैं, सभी ब्रांड्स और सभी OEMs को हम उसी तरीके से फाइनेंस करते हैं। सर, भारत में बहुत सारी कंपनी है, आप लोग भी अलग अलग चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं। तो जो भारत की जो जनता है तो आप ही के प्रोडक्ट को क्यों लें? क्या विशेष आप लोग उसको क्या फ़ायदा दे सकते हो ज़्यादा से? देखिए, हम यहाँ लंबे दौर तक काम करने आए हैं। हमारा विजन जो है 10-15 साल का है। हम इसी तरीके से अपने क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। अक्सर बेचते वक्त हमें एक गलतफहमी होती है कि कस्टमर को सबसे सस्ता माल चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। लोग सोचते हैं इंडियन कंज्यूमर्स आर कॉस्ट सेंसिटिव। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन कंज्यूमर्स आर वैल्यू सेंसिटिव। उन्हें अपने पैसे का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए। उसके लिए वो प्रीमियम भी देने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें ये पता हो कि वो प्रीमियम सही जगह लग रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि कंज्यूमर जो हैं वो बोल कुछ रहे हैं, उनको चाहिए कुछ और वो करते कुछ और ही हैं। एज़ अ कंपनी हमारा काम है कि हम अपने कंज्यूमर्स को अच्छी तरीके से समझें कि उनके बोलने के पीछे उनकी एक्चुअल इच्छा क्या है और इच्छा के पीछे करना क्या चाहते हैं, और उस हिसाब से उन्हें सोल्यूशन दे जो कि लंबे वक्त तक उन्हें सेटिस्फैक्शन देता रहे। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। मैं अगर पिछले साल की बात करूं तो हमारे इसी डीलर मीट में 20-25 लोग थे। आज के डीलर मीट में 150 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे ऑलरेडी हमारा कार्यक्रम चालू होने में भी 15 मिनट है। ऑलरेडी 50-60 लोग आए हुए हैं और 50-60 लोग ट्रैफिक के कारण हैं। तो यहाँ पे 100-150 डीलर रहेंगे जो छत्तीसगढ़ में अपना व्यवसाय कर रहे हैं। उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुकानें हैं, वो 2 व्हीलर, बैटरीज, ई रिक्शा सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। और ये दूर दूर से आ रहे हैं, 1.5-2 घंटे दूर से भी, दुर्ग से, भिलाई से लोग आ रहे हैं। ये डीलर नहीं अटेंड कर रहे हैं। कोई भी वक्त आदमी अपना वक्त जो है कब डालेगा, जब उसको ये दिख रहा होगा कि उस वक्त को जाहिर करने में उसका फ़ायदा होगा। तो आप अकासा के लिए मैं बात करूँ, आप ये देख सकते हैं लोग जो आपके अराउंड है, आप उन्हें देखेंगे, समझ में आएगा कितने उत्सुक है लोग हमारी डीलर नहीं अटेंड करने। सर, एक सरकार से आप लोग को कितने सहयोग मिल रहा है कि जो आप लोग मोटी बाइक जो निकाले हो, जो मतलब जो जिसका आप लोग डीलरशिप में जो जनता के बीच को लेकर जा रहे हो, बहुत अच्छे क्वालिटी लेकर जा रहे हो, लेकिन सरकार से आप लोग को कितना सहयोग मिल रहा है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाले बाइक का या फिर अन्य जो चीज़ की बात चलती है उसमें सरकार बोलते हैं कि हम बहुत सहयोग देते हैं कंपनियों को, तो
तो आप लोगों को कुछ सहयोग मिल रहा है? देखिए सरकार ने क्या क्या किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रजिस्ट्रेशन माफ़ कर दिया उन्होंने, फीस पूरी की पूरी। कई सारी सरकारें जो हैं वो सब्सिडी स्कीम भी देती हैं अपने कस्टमर्स को, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सब्सिडी स्कीम निकाली। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ सरकार का भी रुझाव बहुत अच्छा है। कई सारी स्कीमें हैं गवर्नमेंट्स की, छत्तीसगढ़ की भी मैं बात करूँ तो बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की हैं सरकार ने ताकि लोगों में इसकी सेल बढ़े। तो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है इस सेक्टर को। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि तेल पे जो हम खर्चा कर रहे हैं जो बाहर देशों को जाता है वो कम किया जाए, देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सोलर के ज़रिए, और उसी से हमारी पूरी मोबिलिटी चलती है। सर, आप छत्तीसगढ़ के जो 2.5 करोड़ जनता है उससे क्या कहना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ तो मेरे मम्मी का जन्म स्थान है, मेरा जो ननियाल है पूरा वो छत्तीसगढ़ से है। तो बस यही है बात कि भाई आप ही का बच्चा हूँ मैं, तो कोई भी चीज़ करूँगा ये ध्यान ज़रूर रखूँगा कि नाम खराब हो। थैंक यू।